जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने जी आज 1000 पॉइंट्स ऐड किए हैं, 440 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन प्लस 0.67% जो है इंडेक्स ने आज ऐड किया है। बैंक ऑफ पंजाब आज भी अच्छा परफॉर्म कर गया, 174 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल साइडवे है, 52 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं चल जाएगा। FNEL आज थोड़ा डाउन है, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक टाइम टेकिंग है। वेव्स आज दोबारा चला हुआ है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आज डाउन है जी, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। BML आज पॉजिटिव है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। 6+ क्लोजिंग नहीं दे रहा BML। पावर आज अच्छा परफॉर्म कर गया है जी, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, थोड़ा सा डाउन आ गया, कोई बात नहीं, रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। इत्तेफाक आज चला है दोबारा, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। हमारा कल भी कैप हुआ था, आज भी हमारे पास होल्ड पे था। देन इसके अलावा जी गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड है, अच्छा परफॉर्म कर गया है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 रुपये ऐड कर गया। टॉप एडवांसर में जी FEM है आपके पास, TPL दोबारा कैप है, QHP कैप है। चलें जी, हमारा तो TPL का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। HHCM है, SMCPL जी काफ़ी टाइम बाद कैप हुआ है, CCM है। देन आपके पास यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी है, रोज़ी चल रही है। SCRT आपका कैप है। डेटा एग्रो जी आज काफ़ी टाइम बाद कैप लगा है। DMTM है जी आपके पास, डाउन है, इसे देख लीजिएगा। देन आपके पास जुबली स्पिनिंग और वीइंग मिल लिमिटेड है जी, आपका लोअर लॉक है ऑलमोस्ट। और देन अगर देखें तो मज़ीद कोई अच्छा शेयर आपके पास ASCG आज तकरीबन 7% डाउन है, 1.5 रुपये निकाल दिए। BFS आपका लोअर लॉक है। बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं? AKGL कैप है, ANSM कैप है, PNL कैप है जी। BNL को काफ़ी टाइम बाद कैप लगा है, बस BNL में एहतियात से काम करें। अभी तो वैसे काफ़ी कुछ बेहतर रेट पे है, लेकिन 150 का जो रेट था वो बड़ा ख़तरनाक था। डेटा एग्रो कैप है, ग्रे लीजिंग कंपनी है। JVDC है, ये भी आज हमने बाय किया था। जवेदन कॉर्पोरेशन आज हमारा भी कैप लगा है। QHP कैप है, PAKL है, SCRT है, SKRS है, SHCM है, SMCPL कैप है, TPL कैप है, TPLI हमारा दोबारा कैप है, UVIC कैप है और STJT आपका कैप है। लोअर कैप की बात करें तो कुछ भी नहीं है। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एग्रो होल्डिंग ने 514 पॉइंट, कमाल की बात है। ये ट्रेड हमने भी ली हुई थी और अच्छे खासे पॉइंट ऐड कर गए। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है और मैंने आपको प्रॉपर पैटर्न भी उस दिन ड्रा करके दिया था कि अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है आप एग्रो होल्डिंग में अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। FFC ने 165, एफर्ट ने 109, बैंकल बीब ने 100 पॉइंट, बैंकल ने तकरीबन 86 पॉइंट, बैंकल फलाह भी हमारे पास है। माड़ी ने आज कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। चलें जी, माड़ी तो मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, तकरीबन 60 पॉइंट। UBL ने 58 पॉइंट ऐड किए हैं, बैंक ऑफ पंजाब ने 48 और JVDC ने 47। आज हमारा कैप हुआ है। GHGL अब लॉन्ग टर्म में अच्छा जा रहा है जी, अब 60 के जो टारगेट है 60-65 के शायद फ्यूचर में वो भी अचीव होंगे। 45 पॉइंट 42 ने आज ऐड किए हैं। नेशनल फूड ने 17 निकाले हैं, चिराग सीमेंट ने 20, हब पावर ने जी आज निकाले हैं 21 पॉइंट। हब पावर की कल बोर्ड मीटिंग है, हब पावर को आज डिस्कस जरूर करेंगे। OGDC ने 22 पॉइंट ऐड किए हैं, निकाले हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट ने 24, मिजान बैंक ने 24, सासगार ने 28 निकाले हैं। सासगार कल मैंने आपको प्रॉपर बता दिया था, आज मैं ज़रा आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। पैक्चेस ने 33, FCCL ने 29 और लकी सीमेंट ने तकरीबन 70 पॉइंट निकाले हैं। देखें जी इंडेक्स को देखें जी, 441 जो है मिलियन का वॉल्यूम है। और इससे पहले जो एक दिन छोड़ के जो वॉल्यूम पड़ा था 29 अगस्त को, वो बहुत अच्छा वॉल्यूम था 624 का। उसके बाद वॉल्यूम 2 दिन लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। तो बल ये आपके कुछ स्क्रिप्ट चल रहे हैं, वही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे आज एग्रो होल्डिंग लेके गया है। ओवरऑल आपके अच्छे स्क्रिप्ट्स आज बहुत कम ही गिरे हैं। अब कल इंडेक्स अपनी लगाएगा पीक। कल अब देखना ये ज़रूरी है कि क्या इंडेक्स 1,51,200 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। कल इंडेक्स का डबल टॉप लगने वाला है। ये रही जी आपकी टॉप की कैंडल, ये वाली रेड देख लें। इसका जो हाई था 1,51,126 का था। कल सेम टू सेम इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे पीक लगाएगा। कल देखते हैं कि इंडेक्स डबल टॉप से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। ओवरऑल तो इंडेक्स लग रहा है कि कल इससे ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। माड़ी में आज मूव आई है, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है काफ़ी टाइम बाद, कोई बात नहीं। एक्स डेट इसकी अभी थोड़ी दूर है, वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ रहा है। 18 तारीख इसकी एक्स डेट है, 18 तारीख तक तो मस्ट रखें ना। 651, 671, 681, 701 इन सब टारगेट के साथ आप जो है ट्रेल स्टॉप लॉस को लेकर चल सकते हैं। अब ये सारे का सारा जो है ना एक्स डेट का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। टेक्निकल्स आपको यही हैं कि एक्स डेट जो आपको चीज़ें शो कर रही है ना, एक्स डेट आपको मूव बता रही है कि भाई मेरी जो मूव है वो इस तरह लगेगी। तो बल वो एक्स डेट के साथ ही फ़िलहाल आप भी इसे फॉलो करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक्स डेट तक अच्छा परफॉर्म कर जाएगा।
बाद में बात करते हैं जी लकी कोर इंडस्ट्री के बारे में। आज दोबारा मेरे ख्याल में इनसाइडर सेलिंग आई है और यूनस ग्रुप की तरफ से तकरीबन कोई 90,000 के शायद जो है LCI आज दोबारा सेल हुए हैं, इनसाइडर सेलिंग। बल मैं तो इस इनसाइडर सेलिंग को एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि भाई लकी सीमेंट के अंदर बाइंग हो रही है और लकी कोर इंडस्ट्री के अंदर सेलिंग हो रही है। जब बाइंग करेंगे लकी कोर में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तो बल इस र्यूमर को, इस नेगेटिव न्यूज़ को एक पॉजिटिव न्यूज़ समझ रहा हूँ कि भाई अगर ये दोबारा आपको नीचे मिलता है 625 से नीचे मैं तो ये लग रहा है कि अगर ये 290 तक जाए मार्केट, अगर फ़र्ज़ करें करेक्शन लेती है, तो ये अगर आपका लकी कोर इंडस्ट्री भी आपको 300 के लेवल पे मिल जाए तो मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। मैं तो ये चाहता हूँ कि इससे आप लोग ज़रूर जो है लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसे लाजमी अवेल करें अपॉर्चुनिटी को। तो बहरहाल इसकी एक्स डेट भी देख लें, इसकी एक्स डेट है 9/18। तो बहरहाल 18 तारीख तक अगर ये डाउन भी रहता है तो कोई मसला नहीं है, चलना तो है इसने। उसके बाद लॉन्ग टर्म की चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसे लाजमी अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। बाकी आज तकरीबन 1,06,000 का वॉल्यूम है, 1 आवर पे थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस भी है, कोई बात नहीं। डाइवर्जेंस काम नहीं भी करती है तो नीचे आने दें। अच्छा स्क्रिप्ट हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, फंडामेंटल्स अच्छे हों, टेक्निकल्स अच्छे हों, तो मेरे ख्याल में तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आज जी काफ़ी टाइम बाद DFML के अंदर एक हमें जो है एक अच्छी कैंडल दिखाई दी है और अच्छा वॉल्यूम दिखाई दी है। तकरीबन आज 17 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। अब काफ़ी ज़्यादा मैं देख भी रहा था एनालिस्ट उनकी तरफ से आज इसकी ब्रेकआउट की भी चीज़ें आ रही थी कि भाई दीवान फारूक मोटर लिमिटेड जो है आज ब्रेकआउट कर सकता है। तो बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज मुझे देखने को मिल रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से 36 से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई ब्रेकआउट हमारा प्रॉपर वर्क कर गया है। तो बहरहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टिल, भले एहतियात से काम करें इसमें। अक्सर ऐसे ही होता है कि शेयर एक दिन बड़ी ग्रीन कैंडल डालता है, अगले दिन शेयर आपका दोबारा डाउन आ जाता। तो बल यही मेरे लेवल थे, नीचे वाले दो, ऊपर वाला भी मेरा बाइंग लेवल ही था एक किस्म का। तो बल हमने तो 34 पे तकरीबन बाई किया हुआ था, आज 36 पे क्लोजिंग है। अब देखते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म का इसका ब्रेकआउट तो है। अब ये ब्रेकआउट वर्क करता है कि नहीं, बिल्कुल अगर आप इसे यहाँ से फॉलो करें ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई यार ये आज की जो कैंडल थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज की कैंडल का पढ़ना जो है वो ज़रूरी था यहाँ से। अलबत्ता जिस तरह से ये डाउन जा रहा था इसने तो मज़ीद डाउन भी जाना चाहिए था। बल अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसने आज कुछ कैंडल दी है अच्छी। अब कल देखना ये होगा कि कल ये 38 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। 38 से ऊपर क्लोजिंग, उसके बाद इंशाल्लाह बुलिश ट्रेंड स्टार्ट, उसके बाद 41 की तरफ भी जा सकता है, 40 की तरफ, देन 44, 45 की तरफ और 48 की तरफ भी अल्टीमेटली जा सकता है। भाई ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको सब्र करना पड़ता है। शेयर आपका काफ़ी टाइम से साइडवे चल रहा था, आज एक वॉल्यूम पड़ा है, कैंडल भी अच्छी पड़ी है, चलें कैप तो नहीं हुआ लेकिन 2 रुपये आज ऐड कर गए, लेकिन स्टिल एहतियात करना ज़रूरी है। इतनी जल्दी कोई नहीं है। शेयर अच्छा है बेशक, टेक्निकली, सिर्फ टेक्निकली शेयर अच्छा है। शेयर के फंडामेंटल सबको पता है कि कुछ भी नहीं है। तो बस इस पर आप लोग लाजमी जो है कंसिडर करें और इसे फोकस करें, सुकून से काम करें, कोई इसमें जल्दी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आगा में जी आज वॉल्यूम आया है तकरीबन 14 मिलियन का। कल भी वॉल्यूम अच्छा था, कल वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा ही था 15 मिलियन का। आगा में इंशाल्लाह एक आध मूव अच्छी एक्सपेक्टेड है, एक आगा में, और दूसरा मुझे जो है एक TBL में एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। इसमें मज़ीद इंशाल्लाह एक रैली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, देन ये ऊपर 10.80 की तरफ, देन उसके बाद ये जो गैप है ना, ये गैप यहाँ पे 11.40 पे जाके अच्छी कैंडल ला के कवर भी कर सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये भी आगा भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसे आपको वॉल्यूम भी दिखाई देता रहेगा, उसके बाद दोबारा डाउन आता हुआ भी आपको दिखाई देगा। बस ये सब्र वाली चीज़ है, सब्र के साथ अगर रखेंगे तो। TBL बहुत टाइम बाद अब दोबारा जाके कहीं चला है। तो बहरहाल अभी मुझे तो TBL जो है बड़ा अच्छा लग रहा है करंटली फ़िलहाल देखना ये है कि TBL हमारा 13.50 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। 13.52 ज़रूरी है, उसके बाद 14 की तरफ, उसके बाद देन 15 की तरफ, देन बुलिश भी हो सकता है। बल इस पर भी नज़र रखें। वॉल्यूम दूसरा तीसरा दिन है बहुत अच्छा आ रहा है, बस एहतियात के साथ, क्योंकि पैनी शेयर हैं। आपका DFML भी एक किस्म का पैनी है जो कि न्यूज़ में ज़्यादा रहता है। TBL तो आपका मुकम्मल तौर पे पैनी है। इसके अलावा आगा भी आपका मुकम्मल तौर पे पैनी है। चलें जी, कल आपके आने हैं रिज़ल्ट। 3 तारीख को डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड के रिज़ल्ट आने हैं। आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, कैंडल भी अच्छी पड़ी है, 1.28 आज इसने ऐड किया है, तकरीबन 3.64% पॉजिटिव रहा है।
अब कल यहाँ पे इसकी ट्रिपल टॉप है, ये वाला, ये 37 पे, कल 37 प्लस कर जाता है। रिज़ल्ट उम्मीद है कि अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। रिज़ल्ट अगर अच्छे आते हैं, 1.5-2 रुपये का डिविडेंड आता है, तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका कल अपर कैप की तरफ जा सकता है, 40 की तरफ जा सकता है अगर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो। बाकी कल स्टॉप लॉस लगाना सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से FCL के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, वो अब मेरे ख्याल में 24 को ब्रेक कर गया, 23.5 पे कहीं चला गया, तो ये भी इसी तरह डाउन आ सकता है। बाकी जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो बेशक थोड़ा सा नीचे करके 35.59, 35.60, 35.50 के राउंड अबाउट आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, जिसकी नीचे की बाइंग है वो तो फिर रिज़ल्ट का वेट ही करेगा। अब मेरे पास पर्सनल बाइंग 23 की पड़ी है, 23.5 की सॉरी, और मैं तो अब रिज़ल्ट का वेट ही कर रहा हूँ। हब पावर की भी जी कल रिज़ल्ट आने हैं। हब पावर ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरऑल चार्ट में कोई मसला नहीं है। आज कुछ खास सेलिंग नहीं आई, तकरीबन 1 रुपया ही निकला है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है। अब कल इसकी भी रिजल्ट्स पे सब कुछ डिपेंडेंट है। कल यहाँ से 162 से इंशाल्लाह रिकवरी पॉसिबल है और दोबारा 167 और 70 की तरफ जा सकता है। अब इन्होंने पिछले क्वार्टर में 8 रुपये कमाए, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। अब इस क्वार्टर में तो इनकी मेरे ख्याल में 5-6 रुपये की अगर सेल आती है, 7-8 रुपये की भी आती है, तो कुछ ना कुछ तो डिविडेंड आना चाहिए। तो अगर कल डिविडेंड अच्छा आता है, लेट्स सपोज डिविडेंड आपका 5-6 रुपये का आ जाता है, 5-60 मतलब कि 50-60% का, फिर तो मैं इसे अच्छा कंसिडर करूँगा। अब आप वो भूल जाएं कि 8-8.5 रुपये का डिविडेंड आपको हर क्वार्टर में देंगे, वो तो अब टाइम नहीं रहा। तो बल कल एक्सपेक्टेशन अच्छी हैं, इंशाल्लाह कल अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो यहाँ से ये इसका जो डबल टॉप है 166.5 का, ये यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। बल ये कल सब कुछ रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। और एक ख़तरे वाली बात ये है कि बिरिश डाइवर्जेंस भी है डेली पे बिरिश डाइवर्जेंस बन रही है, तो ज़रा एहतियात के साथ एंट्री लीजिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अब मैं FFC के बारे में ज़रा बात करना चाहता हूँ कि FFC एक तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। इवन मैंने खुद 440 से बैंक स्टार्ट करवा दी है। इवन ये उस दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन भी गया हुआ था पीछे एक दिन, ये यहाँ पे अगर आप देखें उस दिन 425 पे भी गया था। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि 440 से नीचे ये आपको 420 पे मिले, 425 पे मिलता है, 400 पे मिलता है, इवन 390 तक भी मिलता है, तो कोई मसला नहीं है। आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म में बाय करें, जमा करें। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा गेन देना है इस शेयर ने आपको। तो बल ये अगर करेक्शन ले रहा है, इस करेक्शन का आप लोग फ़ायदा उठाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बेहतर पता है कितना डिविडेंड आपको दे रहा है, तो बल इस चीज़ को अभी आप करंटली फॉलो करें। इसकी सपोर्ट्स वगैरह मैंने आपको बता दी हैं सारी। इन सपोर्ट के तहत आप लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी चीज़ होगी आप लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। और अगर मैं तो चाहता हूँ कि यार ये शरिया हो जाए, अगर ये शरिया हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। कल बरल तकरीबन 446 की तरफ या 448 की तरफ जा सकता है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट है, शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा नीचे भी आ सकता है। तो बहरहाल इसे आप लोग लाजमी जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब रही बात नेट सोल की, एयरलिंक भी चल चुका है, नेट सोल दोबारा अपना यहाँ पे जो है डबल बॉटम भी लगा चुका है, और डबल बॉटम के बाद अब दोबारा कुछ वॉल्यूम भी कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ कैंडल भी अच्छी पड़ रही हैं। एक्सपेक्टेड तो ये है कि इसे 146 और देन 150 की तरफ जाना चाहिए। उम्मीदें अच्छी हैं इसके साथ इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल इसने ज़रूर चलना है नेट सोल ने। रिज़ल्ट्स एवरेज ही आएंगे, कुछ खास रिज़ल्ट्स आजकल वैसे भी IT सेक्टर के नहीं आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट इसके भी शायद एवरेज ही आएंगे। बल एक अच्छी ट्रेड आप लोग कह सकते हैं कि आपको नेट सोल दे सकता है। अब देखते हैं अगला क्वार्टर, इसके लास्ट क्वार्टर में क्या रिज़ल्ट आते हैं। पिछले साल तो 15 रुपये कमाए थे, इस साल मेरे ख्याल में कोई 7-8 ही कमा लें तो बहुत है। बल नेट सोल के बारे में तो यही मशहूर है कि नेट सोल और एवियन ये सारे के सारे पैसे अपने बाहर रखते हैं, कहते हैं कि जब तक डॉलर का रेट ऊपर नहीं जाएगा हम लोग पाकिस्तान में नहीं लाएंगे। बल ये तो जो है मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो कि मार्केट में चलते हैं र्यूमर्स नेट सोल के बारे में और एवियन के बारे में, कि ये अपना पैसा ज़्यादातर जो है बाहर ही रखते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो पाकिस्तान में लेके आएंगे। साजगार को आज दोबारा मार पड़ी है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है 250 का, तकरीबन आज इसने 40 रुपये निकाल भी दिए हैं, 1579 पे आ गया है। अब मेरी सपोर्ट पे तो आ रहा है ना, अब मेरी सपोर्ट 1500 की आएगी, 1480 की आएगी, तो वहाँ पे ही देखूँगा मैं तो। बल अच्छी सपोर्ट पे आ रहा है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं दोबारा। अब मैं आपको ज़रा दोबारा एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि ये जो EPS आई थी 57.59 की, मेरा मानना था कि EPS इस क्वार्टर के लिहाज से EPS अच्छी नहीं आई है।
इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में शेयर को डाउन आना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको यही EPS 270 पिछले साल 134 से कंपेयर करके बताऊं, फिर तो EPS आपकी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, तो फिर तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं सिर्फ अगर एक क्वार्टर की EPS डाउन आई है तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए शेयर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। अब ये देखें, मैंने कल भी आपको यही चीज़ बता रहा था कि शेयर आपका 1790 टच करके 1780 टच करके आ रहा है, तो 1780 टच करके अगर ये शेयर आपका दोबारा 1500 पे आता है तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ज़रूर कीजिएगा। अब मैं SNGP पे ज़रा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है भी सही SNGP, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बहुत जो है वो मायूस हुए पड़े हैं कि यार इतना टाइम ले गया, ये शेयर चल ही नहीं रहा। कि मतलब यहाँ से देखें ना, ये आपका टाइम था मई का, जून भी गुजर गया, जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया। जो इसने जून में अब तकरीबन यहाँ पे अप्रैल के एंड पे जो इसने पीक लगाई थी, अप्रैल या फिर मई कह लें, मई के स्टार्ट में जो 130 की लगाई थी, उसके बाद अब तक ये शेयर यहीं पे मूव कर रहा है और शेयर किसी तरफ भी नहीं जा रहा है, बस हल्की हल्की छोटी छोटी कैंडल डाल के डाउन आ रहा है, जैसे DFML आ रहा है। अब मेरा मानना इसमें यह है कि शेयर आपका लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है। अब ये आपको 115 पे मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी सपोर्ट है। 113 को भी मैं अच्छी सपोर्ट समझता हूँ, इवन 110 को भी मैं अच्छी सपोर्ट समझता हूँ। और अगर इवन पैनिक कंडीशन क्रिएट होती है तो 105 से नीचे नीचे भी ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अच्छे ही आएंगे, लेकिन जब अगली इसकी लगेगी ना बारी, अगला जब इसका टॉप लगेगा, आप लोग देखेंगे कि ये जो जगह है ना 128 130, ये यहाँ से इंशाल्लाह ब्रेक होगा। इसका कोई मसला नहीं है, सब्र से रखें, अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए और इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इसे भी लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी यार मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप में से MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मुस्लिम इस्लामिक बैंक नहीं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में से किसी अच्छी पोस्ट पे है, तो अगर मेरा उनसे एक जो है थोड़ा एक इशू चल रहा है, मेरा बैंकिंग का डिस्प्यूट चल रहे हैं 1-2, तो वो मैंने उसके लिहाज से मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। कि अगर कोई बंदा है MCB में तो काइंडली आप लोग बेशक मुझे जो है व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो अगर किसी बड़ी पोस्ट में है कोई या फिर किसी के लिंक हैं तो काइंडली मुझसे रब्ता करें, मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। तो वो बहरहाल आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि मुझे MCB के लिहाज से कौन सी हेल्प चाहिए आप लोगों से। तो बल जी, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, 1500 इसकी फ़ीस है और सितंबर के एडमिशन ओपन है। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे लाजिम मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपके पास नेक्स्ट जुम्मे तक या फिर हफ्ता इतवार तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो आखिरी दिन है, उससे पहले ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो आप लाजमी उस तक ज्वाइन कर लें तो बेहतर है। तो बहरहाल जी, MCB वाला अगर कोई है तो मेरे भाई लाजमी मुझसे आपने रब्ता करना है। तो बहरहाल मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि मेरा क्या मसला चल रहा है और आप मेरी को अगर कोई हेल्प कर सकते हुए तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काजी स्पीक्स पे मेरा कोर्स भी आ रहा है, उस कोर्स को भी लाजमी देखा करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें कि कोर्स आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।